हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज इसी के साथ ख़त्म होता है हमारा आज का बजट का दिन, जिसकी बहुत ज़्यादा उम्मीद थी हम सबको कि आज बहुत कुछ धमाका होगा, लेकिन निकला उसके बिल्कुल उल्टा। और कुछ भी मूवमेंट आज सारा दिन में नहीं आई है, सिवाय डीके के आज कुछ नहीं हुआ, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग कंसिडरिंग कि हमने कल के दिन पुराना डाटा भी देखा था। और यूजुअली मार्केट किसी एक साइड को एक स्पाइक ही लगा देती या कोई मूवमेंट ही दे देती, बट मार्केट ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बैंक निफ्टी तो फिर भी दिन में दो बार कोशिश करी थी इसने नीचे जाने की, एक काइंड ऑफ ब्रेकआउट टाइप सा भी देने की कोशिश करी थी, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाया। और हमारे प्यारे निफ्टी ने तो 21,800 के करीब आके ही दम तोड़ दिया। और जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ से एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस हमारा पुराना बना हुआ है। और ये आज की नहीं है, पुरानी लाइन ही लगी हुई है। आप पुरानी मेरी स्ट्रीम में भी देख लेना, तो नहीं क्रॉस किया उसको, मतलब कि क्या ही कहें इसको। तो चलो, क्या करते हैं कल के दिन। जब हमने निफ्टी का थोड़ा आई मीन बजट डे का थोड़ा डिस्कस किया था, तो एक बात को मैंने बार बार बोला था कि थोड़ा रिस्क मैनेज कर लेना, क्वांटिटी साइज कम कर लेना और पोजीशन को थोड़ा कम रखना। इसी वजह से मैंने बोला था कि कुछ भी कर सकती है मार्केट। और मार्केट जो लीस्ट एक्सपेक्टेड था वो उसने कर दिया। ना ऊपर ना नीचे, बिल्कुल डॉट मिडिल में क्लोज कर देना जो हमारा लेवल चल रहा था, या ऐसा कुछ बहुत ही ज़्यादा अजीब सी बात है। और अब क्या ही कह सकते हैं। खैर, थोड़ा एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। और जो मेरी रीडिंग आती है निफ्टी को लेके, मैं वो बता देता हूँ आपको, आप उसको देख के थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। इस क्लस्टर को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये क्लस्टर ही हमारे लिए थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा अभी। प्रॉब्लम तो क्या, मतलब अब तो जो भी है इसने किया, राइट। थोड़ा सा देखते हैं इसको। सेलर्स आए, ये यहाँ पे पॉज कैंडल बनी, सेलर आए, नीचे की तरफ पुश किया। अगले दिन बायर्स ने इसको वापस ऊपर ले जाने की कोशिश करी, इसके तकरीबन मिडिल तक लेके आए। और वहाँ से वो जो फीबो वाले पर्सन है उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। नेक्स्ट डे फिर दोबारा इसको नीचे की तरफ लेके गए, लेकिन सेलर नेक्स्ट टाइम सक्सेसफुल नहीं हो पाए, इसके नीचे इसको क्लोज नहीं करा पाए। बायर फिर दोबारा वापस आते हैं, जितनी बड़ी सेलर की कैंडल होती है उसको रिकवर कर जाते हैं सारे का सारा। सेलर फिर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब ये अपने पुराने फॉल के 50% तक आते हैं और उससे नीचे नहीं लेके आ पाते। मुझे लग रहा है यहाँ पे मार्केट अब स्ट्रांग होने की कोशिश कर रही है। आई होप आपको मैं समझा पा रहा हूँ जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बड़ी कैंडल का 50% हुआ रिकवरी। सेलर के पास रिट्रेसमेंट के बाद मौका था इसको नीचे ले जाने का, नहीं लेके जा पाए। बायर कंप्लीट रिकवरी। दोबारा सेलर आते हैं, इसके 50% के नीचे नहीं लेके जा पाते, इसका मतलब ट्रेंड को रिवर्स नहीं कर पाते। बायर फिर दोबारा से आते हैं और वापस इसके ऊपर कहीं पे लाने की कोशिश करते हैं। और नेक्स्ट टाइम सेलर आते हैं तो उनका ताकत अब और भी कम हो रही है। तो यहाँ से मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट में थोड़ी स्ट्रेंथ गेन हो रही है और मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है। लेवल को आप नोट करके रख लेना, 21,834। इसके ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो मेरे को लगता है काफ़ी अच्छा खासा यहाँ से सीधा 22,000 पे ही रुकेगी मार्केट। और उसके बाद हमारा ऑल टाइम हाई नेक्स्ट, जो कि हमारा 200 पॉइंट ऊपर था, मार्केट निकाल देगी इसको। ऑलरेडी अगर अभी हम वीकेंड पे एक बार मंथली कैंडल को हम एनालाइज करेंगे, वो थोड़ी सी शॉर्ट सी बनी है। तो उसके हिसाब से अगर आप देखो तो अच्छा खासा, अब यहाँ से अगर आप देखिए, ये हमारा 2024 हमारा जनवरी यहाँ कहीं पे आता है। तो मोरलेस हम एक छोटे से डब्बे के अंदर ही, यहाँ पे मतलब एक डब्बे के अंदर ही हमने ट्रेड किया है। एक बार ऊपर निकल के ब्रेकआउट दिया, फेलियर हो गया, नीचे आए। लेकिन यहाँ से मैं जैसे बता रहा हूँ आपको कि स्ट्रेंथ अब गेन हो रही है नीचे से। तो मुझे लग रहा है मार्केट यहाँ से अब बुलिश होने को तैयार है। तो आने वाले दिनों में एक और रैली के लिए आप तैयार हो जाइए, बाय द टिप स्ट्रेटजी को लिए आप रेडी हो जाइए। और अपसाइड को प्ले करने के लिए रेडी हो जाइए। जो हमारा सुबह उठते ही हम पुट खरीद के बैठ जाते हैं, उसका टाइम मेरे ख्याल से अब खत्म होने वाला है। मार्केट अब यहाँ से ऊपर रैली देने वाली है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है डेली के हिसाब से। अब आते हैं जरा 15 मिनट के हिसाब से और देखते हैं कि 15 मिनट में मार्केट ने क्या किया है। पिछले कुछ दिनों में मार्केट ने देखिए तो कुछ नहीं किया, यहाँ पे उसी बॉक्स उसी एरिया के अंदर हम ट्रेड कर रहे हैं। नीचे 490, हालांकि बॉक्स काफ़ी बड़ा है, अगर इसको हम उस हिसाब से देखें काफ़ी बड़ा है। बट यही है जहाँ पे मेजॉरिटी टाइम मार्केट ने स्पेंड किया है। एक चीज़ मैं यहाँ से कुछ दिखाना चाहूँगा आपको, इधर कहीं देखिए। अ, ये एरिया जिसको एक तरह से रेजिस्टेंस बनाया हुआ था मार्केट ने, ऊपर की तरफ जाती है फिर नीचे, यहाँ से ऊपर की तरफ, यहाँ कितनी देर इसने एक्यूमुलेशन करी, फिर नीचे। अब मार्केट इसके ऊपर
सस्टेन थोड़ा सा कर रही है एटलीस्ट 1-2 दिन से। इसके नीचे जब तक नहीं आती 21,700 या 690। अब आप एक तरीके से ये लगा लो कि आज के दिन का डे हाई और डे लो लगा के चलो, मार्केट इसको जिस तरफ को निकालेगी ना तो एक अच्छा खासा हमारे को मूव दे सकती है। एक चीज़ और 1 डे टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ। रीसेट चार्ट नज़दीक आते हैं। वैसे तो ये किसी भी मायने में इनसाइड कैंडल है नहीं, लेकिन इसका बस डे आई और डे लो मार्क करके रख लेना। मेरे ख्याल से ये डे आई डे लो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके डे आई को निकाला, 21,834 को निकाला, उसके बाद मुझे नहीं लगता मार्केट 22,000 से पहले रुकने वाली है। मुझे नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे ऊपर कहीं पे कोई रेजिस्टेंस वगैरह है नहीं, और निकलेगी तो मार्केट यहाँ से अच्छा खासा निकल सकती है। बस इस लेवल को मार्क करके रख लेना, और नीचे से अच्छी खासी बाइंग हमारी आ रही है। अगर आपको नेक्स्ट सपोर्ट फाइंड आउट करनी है तो मैं आपको कहूँगा ये जो प्रीवियस डे की कैंडल है इसका 50% मार्क करके रख लेना, उसको आप कर सकते हो। अब आप कहें 50% कैसे मार्क करना है, फीबो को ही उठा के लगा लेना यार। राइट, फीबो को ही उठा के लगा लेना यहाँ से यहाँ तक, ऐसे ऊपर से टॉप से बॉटम, और ये जहाँ पे भी 0.5 हमारा आता है यहाँ पे इसको लगा लेना। अदरवाइज आप मैनुअली कैलकुलेट करना है वो कर लो। इसका 50% को एक लेके चल लेना, और इसका डे हाई डे लो मेरी एनालिसिस फिलहाल निफ्टी के लिए सिंपल है, क्लियर कट है। यही मेरा व्यू पॉइंट होने वाला है आने वाले कुछ दिनों के लिए। अगर ट्रेंड रिवर्सल होता है या मेरे को कुछ दिखता है तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मेरे ख्याल से अब यहाँ से सेलर को बहुत जोर लगाना पड़ेगा। ऑलरेडी सपोर्ट सेलर जो बायर है हमारे ऊपर शिफ्ट कर चुके हैं, इस सपोर्ट से ऊपर शिफ्ट कर चुके हैं ऑलरेडी, राइट। तो अभी तो इसको ही नहीं निकाल पाना मेरे लिए हिसाब से सेलर्स के लिए बहुत मुश्किल है। मेरे ख्याल से मार्केट अब बुलिश हो रही है, यहाँ से थोड़ा सा स्ट्रेंथ गेन कर रही है। बैंक निफ्टी में आते हैं। बैंक निफ्टी का सीन थोड़ा सा डिफरेंट है कंपेयर टू निफ्टी। वो उसका रीज़न मैं बताता हूँ कि निफ्टी पिछले कुछ टाइम से अगर आप देखो तो भागा बहुत ज़्यादा है, और बहुत आराम से इसने अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस किया था, और काफ़ी उसके बाद ऑल टाइम हाई पे हाई लगाता गया। लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रगल करता रहा। इसने अपने ऑल टाइम हाई को निकाला, उसके बाद 2-4 दिन उसके ऊपर बिताए हैं, लेकिन अदरवाइज ये फिर दोबारा वापस नीचे ही आ गया। ये एरिया को इसने जब निकाला था, उसके बाद 2-3 दिन ऊपर निकाले, फिर नीचे ही आ गया था ये वापस ना। अब जना सा इसको भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं बायर और सेलर के हिसाब से, राइट। काइंड ऑफ यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ, अच्छा खासा गैप डाउन हुआ, नीचे आया। नेक्स्ट डे बायर्स ने थोड़ी सपोर्ट बनाने की कोशिश करी, सेलर आते हैं सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पाते, बायर फिर दोबारा से थोड़ा सा ऊपर शिफ्टिंग करते हैं अपनी सपोर्ट को, लेकिन सेलर यहाँ पे अब डोमिनेट कर जाते हैं। इस सपोर्ट्स को ब्रेक करते हैं, थोड़ा सा नीचे आते हैं, तो सेलर अभी यहाँ पे पावरफुल थे, राइट। बायर आए, थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट किया, सेलर अब इस लो को ब्रेक नहीं कर पाए। बायर ने फिर थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट किया, सेलर इस लो को नहीं निकाल पाए। बायर अब इस लो को ऊपर की तरफ अच्छा खासा शिफ्ट कर चुके हैं। आई होप मैं समझा पा रहा हूँ जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सिर्फ इसको कैंडल्स को रेड ग्रीन या इस हिसाब से मत देखो, लेवल्स के हिसाब से डब्ल्यू पैटर्न एम पैटर्न वो ठीक है, वो बनता रहेगा मार्केट में, लेकिन इसको एक बायर और सेलर के परस्पेक्टिव से अगर हम देखने की कोशिश करें तो आई थिंक ये नज़रिया मेरा थोड़ा सा एक डिफरेंट निकल के आता है यहाँ पे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे भी स्ट्रेंथ गेन हो रही है। एक बार मार्केट ने अगर इस स्विंग को निकाला, इस हाई को निकाला, तो उसके बाद अच्छा खासा निकलेगा मार्केट। अगर आप इस कैंडल को भी देखो तो जब मार्केट ने अच्छा खासा यहाँ पे गैप डाउन मारा था तो हमारी ओपन यहाँ पे कहीं पे हुई थी, लेकिन उसके बाद मार्केट ने रिकवरी दी थी, लेकिन सेलर ने इसको पुश करके नीचे ले आए, और इसी के अराउंड हमारा ये वाला स्विंग भी बना हुआ है। तो एक बार अगर इस स्विंग को हमारी मार्केट निकाल देती है तो मेरे ख्याल से यहाँ से अच्छी खासी तेज़ी बनने वाली है। फिलहाल यहाँ पे जहाँ पे हमारी मार्केट है इसके ऊपर हमारा एक हर्डल 46,500 का, और उसके ऊपर मार्केट निकली तो इस स्विंग को मार्क कर लेना, फिर 47,000 को मार्क कर लेना, और उसके बाद फिर ये जो हमारे निकल के आएंगे उसको हम देखेंगे। फिलहाल के लिए आई थिंक ये अभी 500,000 पॉइंट का जो हमारी जर्नी है ये हमारे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहाँ से अच्छा खासा एक स्ट्रेंथ अप गेन कर रही है। ठीक है, ये पीछे 1-2 महीने मार्केट ने बैंक निफ्टी ने तो इतना मूव नहीं किया, निफ्टी ने थोड़ा सा फिर भी मूव किया है। बैंक निफ्टी को अगर आप देखो तो दिसंबर में क्लस्टर बनाया, यहाँ पे फिर क्लस्टरिंग करी इसने, ब्रेकआउट देने की कोशिश करी, फेल हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा अब ये स्ट्रेंथ गेन करता दिख रहा है मुझे। तो अब देखते हैं क्या ये अपना पैटर्न बनाता है। एक काम और करते हैं, थोड़ा सा एक बार हम ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन में इसको बनाते हैं, और देखते हैं कि क्या यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन या और कुछ हमारे को दिख रही है। फिलहाल के लिए तो मुझे यहाँ पे कोई ऐसी ट्रेंड लाइन कनेक्टिंग जो 3 पॉइंट्स को कनेक्ट करे दिख नहीं रही। तो फिलहाल के लिए हम कोई रैंडम ट्रेंड लाइन बनाए, उसका कोई पॉइंट मुझे लगता नहीं है। तो ऐसा करते हैं, फिलहाल कोई ट्रेंड लाइन को भी बनाना रहने देते हैं।
हाँ, एक ट्रेंड लाइन बन सकती है। देखते हैं, देखते हैं क्या बनता है और कैसे नहीं। मैं कभी कभार ट्रेंड लाइन में शिफ्ट कर जाता हूँ, क्योंकि क्या होता है कि जब हम कैंडल्स को देखते हैं ना तो थोड़ा विक्स वगैरह निकलनी शुरू होती हैं। लेकिन विक्स की फिर थोड़ी अपनी मजबूरी है। तो ये एक ट्रेंड लाइन है या ऐसा कुछ बना सकते हैं, बट अगेन धक्का वाला ही काम हो जाना है, क्योंकि ये ना मेजॉरिटी 3 पॉइंट्स हमको चाहिए होते हैं। इसको ऐसे बना सकते हैं, आई थिंक ये थोड़ा सही रहेगा कि यहाँ से जा रही थी, ठीक है, मार्केट यहाँ से ब्रेक करती है, रीटेस्ट करती है नीचे, अब ये फिर दोबारा इसी लाइन को अप्रोच कर रही है। तो इसको एक ट्रेंड लाइन को आप बना के रख लेना, मेरे ख्याल से ये एक शॉर्ट टर्म के लिए रेजिस्टेंस होने वाला है। अगर इसको मार्केट निकालती है तो फिर मार्केट दोबारा से अपने अपसाइड के स्ट्रक्चर को रिज्यूम करेगी। यही अभी फिलहाल के लिए बैंक निफ्टी में मुझे दिख रहा है। मैं कैंडल्स में क्यों नहीं बनाया, मैंने आपको रीज़न बताया है कि यहाँ विक्स वगैरह और ये सब चीज़ें होती हैं, इनको कनेक्टिंग करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। कभी लाइन से लेके आओ, बॉडी से लाओ, विक से लाओ, क्यों इतना करना है, ट्रेंड लाइन में शिफ्ट करो और वहाँ से बना लो लाइन, है ना। वहाँ पे भी बनाया जा सकता है, अच्छा तरीका है ये एक फॉर्मेशन करने का। जैसा कि आप यहाँ पे भी देख रहे हो, मे भी शायद मैं यहाँ पे इतनी परफेक्टली इसको ड्रॉ ना कर पाता, लेकिन ट्रेंड लाइन ने मुझे अच्छे से ड्राइंग करके दिखा दी है और लेवल बना के दे दिया है। तो ये एक तरीका है। 15 मिनट में आते हैं, अब निफ्टी बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे एक सपोर्ट देखना चाहोगे ना, तो ये है, मार्केट ने किया। 1 मिनट, इसको मैं 30 मिनट्स में लगाता हूँ। एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। पिछले कुछ दिनों से, ये 18-19 ये जनवरी से ले लेते हैं हम, तो मार्केट ने इस लेवल को जहाँ पे है 46,200, इसको एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस की तरह इसने फेस किया है। 46,200 को एक बार, दो बार कोशिश करी थी, नीचे आ गया, ये गैप अप हुआ था बाय द वे। उसके बाद फिर दोबारा अब इसको अप्रोच कर रहा है, और मैंने पहले भी बात करी, एटलीस्ट मैं बिलीव करता हूँ कि एक लेवल को अगर बार बार मार्केट टच करती है तो वो उसको ब्रेक करने की कोशिश करती है। तो आप इस लेवल को मार्क कर लेना। 46,200 निकला तो उसका नेचुरल फिर नेक्स्ट लेवल हमारा 46,500 और 47,000, फिर ये तो पहले बीच में ट्रेंड लाइन भी आएगी हमारी। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना फिलहाल के लिए। ये लेवल और ये एनालिसिस मुझे कैंडलस्टिक्स के या चार्ट के बेसिस पे नज़र आ रहा है। ओआई वगैरह को मैं इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि ओआई आजकल मतलब सडनली ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है, और वैसे भी पिछले कुछ टाइम से ना न्यूज़ बेस्ड मार्केट चल रही है, रिजल्ट ओरिएंटेड मार्केट चल रही है। बैंक्स के या कंपनीज के, बड़ी बड़ी कंपनीज के रिजल्ट आ रहे हैं। कल के दिन यूएस फेड का भी कुछ वो एफओएमसी की मीटिंग थी। आज हमारा बजट, इंटरिम बजट था, वॉट एवर इट इज़। आई थिंक अभी मेरे फ्रेंड ने बताया है कि नेक्स्ट वीक आई थिंक आरबीआई की भी मीटिंग है। तो वो भी अपने आप में एक इवेंट होने वाला है, तो आई थिंक 2-3 दिन की मीटिंग रहेगी। आई अपडेट जब वो होगा। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखें। फिलहाल के लिए मेरे को मार्केट अगेन यहाँ पे फिर दोबारा से बुलिश स्ट्रक्चर ही बनाती हुई दिख रही है। नेगेटिव तो नहीं लग रही मार्केट, यहाँ से स्ट्रॉन्ग ही लग रही है। बाकी क्या होता है आने वाले टाइम में देखते हैं। रेजिस्टेंसेस को अप्रोच कर रही है मार्केट, इनको ब्रेक करती है तो अच्छा खासा ब्रेक थ्रू हमारे को देखने को मिलेगा। और दो इंडेक्सेस के साथ हमारा बोनस इंडेक्स, हमारा प्यारा मिड कैप निफ्टी, जिसकी खुद की समझ नहीं आ रही है कि इसने क्या करना है और किधर को जाना है, क्योंकि ये अपने आप में एक रेंज के अंदर फंस के बैठ गया है। और ये ऐसी रेंज है कि ये इसको निकालने की कोशिश कर तो रहा है लेकिन निकाल नहीं पा रहा। अब इसकी भी थोड़ी सिमिलर एनालिसिस करते हैं, आप खुद बताना। और यहाँ पे ही पॉज कर लेना बेशक वीडियो 1 मिनट के लिए, और इन कैंडल्स को अपने मन में एनालाइज करो एज अ बायर सेलर, और फिर देखो क्या आपके दिमाग में आता है। मैं अपना एनालिसिस अब शुरू करने लगा हूँ। सेलर आए, बायर्स ने रिट्रेसमेंट लाने की कोशिश करी, रिट्रेसमेंट आई, सेलर्स अगले दिन इसको पुश कर सकते थे नीचे, इस लो को ब्रेक नहीं कर पाए। बायर फिर आते हैं, इसको डिफीट कर देते हैं, तो इसका मतलब बायर अभी स्ट्रांग हो रहे हैं। सेलर के पास एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है बिल्कुल टॉप से सेल करने की, 50% तक भी नहीं ला पाते। बायर फिर आते हैं, अपनी सपोर्ट को थोड़ा और ऊपर शिफ्ट करते हैं। नेक्स्ट टाइम सेलर आ रहे हैं, अगेन सेम लेवल से 3 बार टच हो चुका है, 1 2 3। थर्ड टाइम यहाँ से आज के दिन इन्होंने इसको नीचे लाने की कोशिश करी है। ये लेवल कितना बनता है हमारा, 10,700। यहाँ से फिर दोबारा नीचे लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप नीचे से अगर आप देखो तो सेकंड हाफ में अच्छी खासी बाइंग हमारी आई है। और मार्केट ने थोड़ा मिडिल में तकरीबन, एक बार मार्केट 10,650 को अप्रोच किया था इसने, पर वहाँ से थोड़ा सा ये रिजेक्शन कह लो या जो मर्जी कह लो, वहाँ से तकरीबन 630 640 के करीब, 35 के करीब आके बंद हुआ है। तो यहाँ पे भी मुझे स्ट्रेंथ गेन होती ही दिख रही है।
क्रिटिकल लेवल 10,700 है, इसको अगर मार्केट ने निकाल दिया तो यहाँ से ऐसा ब्लास्ट होगा कि ये कैच नहीं होने वाला। और आपको पता है मिड कैप निफ्टी जब मूव करता है तो कितने ज़बरदस्त पॉइंट्स निकाल के देता है। भगवान की दया से अभी 2 दिन में इसकी एक्सपायरी भी है। अब आप ये प्रे करें कि ये ब्रेकआउट एक्सपायरी वाले दिन अगर हमारे को देखने को मिल गया तो ऐसे पॉइंट्स बरसेंगे कि मेरे को लगता है कि पूरे महीने का खर्चा हमारा एक ही ट्रेड के अंदर बाहर निकलेगा। ये इतने ज़बरदस्त पॉइंट देने की कैपेबिलिटी रखता है। मिड कैप निफ्टी है, नाम में मिड है लेकिन मिडल है नहीं है। ये बहुत पावरफुल इंडेक्स है, अगर आप इसको एज अ बायर इसको फॉलो करें बहुत अच्छे पॉइंट्स निकाले जा सकते हैं, बहुत अच्छा प्रॉफिट किया जा सकता है। एटलीस्ट मैं तो इसको फॉलो कर रहा हूँ, आप भी इसको फॉलो करने की कोशिश करिए। तो ये 3 इंडेसेस थे, इनको मैंने एनालाइज किया है। सेंसेक्स की एक्सपायरी है कल के दिन, आपको पता है मैं उसको ट्रेड नहीं करता, अवॉइड करता हूँ, इसीलिए मैं उसके ऊपर एनालिसिस बिल्कुल भी नहीं दूंगा। एक बस जाते जाते आपको बोल देता हूँ, सेंसेक्स में अगर आपको एक लेवल देख के रखना है 72,000 को देख लेना। मार्केट 72,000 को ब्रेक करती है तो यहाँ से कुछ अच्छी खासी हलचल हमारे को हो सकती है। मैं एक बार यहाँ पे लेवल लगा के देख लेता हूँ, जस्ट ऐसे ही लगा के रख देता हूँ, यही देख लो आप। 72,000 को ब्रेक किया, मार्केट मूव करेगा अपसाइड को। यहाँ पे भी मुझे स्ट्रेंथ गेन होती ही दिख रही है। बाकी देखते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कल एक और वीडियो के साथ आते हैं। और वीकेंड पे हमने मंथली एक्सपायरी भी करनी है। मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ और एक प्लान बता देता हूँ। मेरा प्लान था इस इंडिकेटर के ऊपर एक वीडियो लेके आना। ये एक अच्छा स्कैल्पिंग का टूल बन सकता है इंट्राडे के लिए, लेकिन मेरी थोड़ी सी टेस्टिंग इसके ऊपर मैं कर रहा हूँ। तो मैं इसके ऊपर शायद एक वीडियो लाऊंगा, इस हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते। बट इस हफ्ते मैं एक प्लान ज़रूर कर रहा हूँ, प्रीमियम्स के ऊपर डाइवर्जेंस की वीडियो। एक थ्योरी है जो मैंने टेस्ट करने की कोशिश करी है और मैं उसको आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। आई होप आप उसको पसंद करेंगे और देखते हैं उसका क्या रिजल्ट निकलता है। ठीक है जी, मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।